हाँ, खास पेशकश हमारी जिसमें कि होते हैं हर्ष, और हर्ष लेकर के आते हैं बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट्स को देख के खंगालने के बाद 4 कंपनियों पे हम बातचीत करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट जरा नज़र डालते हैं इन 4 कंपनियों पे, फंडामेंटल्स पर, और क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। हर्ष बताइए पहली कंपनी। जी, पहली कंपनी JSW एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक अभी 521 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उन्होंने 700 रुपये के लक्ष्य दिए, खरीदारी का बोला है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है इसके ऊपर। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, देखिए सबसे पहले इनका कहना है कि जो Q1 के नतीजे हैं वो काफ़ी मजबूत प्रदर्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले कंपनी ने KSK पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया था, वो एक ग्रोथ में एक पोटेंशियल बढ़ाता हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2025 के Q4 में यहाँ पर ऑर्गेनिक एसेट्स जोड़े गए थे जो आगे चल के कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे। और साथ ही अभी जो है कुल क्षमता 12.8 गीगावाट की है, और आने वाले समय में ये लगता है कि जो और भी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी कंपनी में। और खासतौर पे वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 तक यहाँ पर एबिटा जो है वो 43% बढ़ सकता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। चलिए, 700 रुपये तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं जेफरीज की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले JSW एनर्जी पे कुछ बातचीत भी हम लोग कर रहे थे, आज के गूगल ट्रेंड में भी शामिल था ये शेयर। सर, आधे % के आसपास की मजबूती JSW एनर्जी, 700 के टारगेट, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? देखिए, मैं एग्री करता हूं और मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे ऊपर आएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम करते हैं तो अभी का जो ऑलमोस्ट 522 के आसपास चल रहा है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ना ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एंड टाइम के साथ अभी यहाँ पे रिकवरी हो रहा है। सो 50% से ज्यादा ऑलरेडी नीचे आ चुका है। सो मुझे लगता है कि एक अच्छा रेंज रहेगा, अभी बाइंग के अपॉर्चुनिटी भी है अच्छा। सो 515 510 के आसपास कभी भी आता है, करेंट जोन से भी आप एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 450 के आसपास, जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया। तो आप बाय करके जाइए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको पहला टारगेट रहेगा 640 के अराउंड, उसके बाद रहेगा 700 के आसपास पॉसिबल है। और 790 के ऊपर ऑल टाइम हाई भी है, तो इजीली 700 से पॉसिबल है। बहुत दिन बाद मुझे लगा ऐसा कोई कॉल जो मैं एग्री कर रहा हूँ रिपोर्ट के साथ। वाह, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है, सहमति बनती रहनी चाहिए। लेकिन बाजार कितना वोलेटाइल हो गया है सर, मतलब बताइए, एक बार पल में तोला, पल में माशा, 24,784 का भी हाई लगा, फिर वहां से ठीक ठाक करेक्शन आ गया 24,691। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा ट्रेड करना है 15 to 20 डेज के व्यू में। और आज सुबह से हमने हमारे जितने भी मेंबर से एक भी कॉल हमने नहीं दिया, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। तो जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना आपका लॉसेस होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए थोड़ा कम ट्रेड कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी धैर्य रखिए। अभी थोड़ा ठीक है, 2-4 दिन पैसे मतलब बिना मतलब फंसाइए मत, वरना फिर सही टाइम पे लगाने के लिए पैसे बचेंगे नहीं। हर्ष से दूसरी कंपनी बताइए। कोल इंडिया की बात कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। इक्वल वेट की सलाह दी है, 410 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया, जबकि स्टॉक जो है 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा है जो नतीजे हैं यहाँ पर, खासतौर पर इन्होंने रेवेन्यू की बात करी है कि वो उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। यहाँ पे फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट और साथ ही यहाँ पे ई ऑक्शन से जो रेवेन्यू है वो कम होता हुआ दिखा है यहाँ पे। इसके अलावा हाई ऑपरेटिंग खर्च जो है उसके चलते एबिटा में कमी आई है। यहाँ पे एडजस्टेड एबिटा की बात कर लीजिए या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लीजिए, साफ तौर पर इसमें दबाव दिखा है। तो ये बात कोल इंडिया को लेकर के निकल के आती हुई, मुनाफा 20% घटा, रेवेन्यू 4% घटा, एबिटा 13% के आसपास की गिरावट रही है, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट है, 410 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। कोल इंडिया सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट विपुल जी मैं आपको बता रहा हूँ। 192 से ऑलमोस्ट 544 हो गया था। कभी भी जो मंथली जो एवरेज प्राइस है ना उसके नीचे नहीं आया। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि रिसेंटली एक सैंडविच पैटर्न बिल्ड हुआ है और उसका ब्रेकडाउन आया है, लेकिन मंथली जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 354 के आसपास है। तो 357 चल रहा है, अच्छा एक्यूमुलेशन करने का एक स्टॉक्स है। मुझे लगता है कि आपको ज्यादा डाउन साइड नहीं है इसमें। यहाँ से 8 रुपीज नीचे आता है तो बाय ऑन डीप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत कम रहेगा, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 340 होना चाहिए। और टारगेट जैसे कि ऑलरेडी हर्ष जी ने एक्सप्लेन किया कि 410 के आसपास होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि 410 इजीली पॉसिबल है, और अगर एक बार 410 के ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि 450 तक भी जाने का पोटेंशियल है। लेकिन मेक श्योर स्टॉक बहुत स्लो चलता है, धीरे चलता है, इजीली भागेगा नहीं। फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। आप देखेंगे डिविडेंड भी ऑलमोस्ट 7% के आसपास देता है। आरओई अगर ट्रैक करेंगे लास्ट 3 साल का 48.6% के साथ है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
33,000 करोड़ के आसपास जो है इनका नीट पैट है। तो पैट अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन ये फंडामेंटल डेटा है। टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा खासा बाइंग जोन के पास आया है। 340 स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करके जा सकते हो। 365 360 कभी भी आता है तो 410 जैसे कि रिपोर्ट है, पहला टारगेट आएगा, और मुझे लगता है कि 450 तक भी पॉसिबल है, लेकिन मेक श्योर 15 से 20 महीने का एक हॉराइजन आपका रहना चाहिए। हमारे प्राइम मेंबर है सर एक सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू में 700 का टारगेट 40 साल बाद आएगा कि 50 साल बाद, ये तो बताए नहीं। तो ये जो है ना, लोग मज़े भी लेते रहते हैं बीच बीच में। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से बहुत लोगों के मन में रहता है कि आखिर में जो टारगेट आप दे रहे हो कितने दिन के लिए। तो सामान्य तौर पर आपको बता दें कि जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट होती है उसके जो टारगेट होते हैं वो 1 से 1.5 साल के नज़रिए के साथ होते हैं। लेकिन प्रदीप जी, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरा व्यू जब भी 2-1 महीने का रहता है बता देता हूँ, 2-5 दिन का रहता है बता देता हूँ, 7-8 महीने का रहता है बता देता हूँ। तो जब भी मैं कुछ 7-8 महीना, 4-5 महीना, 15 से 20 मंथ, कोल इंडिया को मैंने आज तक, आज के शो में आई थिंक लास्ट 5 दिन के शो में कुछ भी स्टॉक्स बताया, आई थिंक मैंने 7-8 महीना, 1 साल बताया, लेकिन 15 से 20 महीना नहीं बताया। क्यों बताया? क्योंकि कोल इंडिया चलेगा नहीं, अभी मुझे पता है। लेकिन जो वैल्यूएशन है बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब है। सो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, अलग अलग लॉजिक है इसके पीछे। तो जब भी मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि 15 to 20 मंथ्स, मतलब ये ऑलमोस्ट 2 साल के बराबर, तो क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है। जो धीरे चलता है वो खराब है ऐसा नहीं है, अब जो फास्ट चलता है वो अच्छा है ऐसा नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन से अलग अलग हो सकता है, तो इसके लिए स्टडी कीजिए थोड़ा बहुत, जो है आप भी चार्ट को रीड कीजिए, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। चलिए हर्ष, तीसरी कंपनी। तीसरी कंपनी डाटा सेंटर से जुड़ी हुई है और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे अनंत राज की बात करते हैं और अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर व्यू पेश किया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। यहाँ पर खरीदारी की सलाह है और अभी जो भाव है 565 के आसपास है और उसके लगभग डबल ये मान के चल रहे हैं कि स्टॉक जा सकता है। 1085 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले डाटा सेंटर के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि डाटा सेंटर की जो क्षमता है वित्त वर्ष 2024 में जो 6 मेगावाट थी वो 2032 तक 307 मेगावाट बढ़ती हुई दिख सकती है, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज, क्लाउड सर्विस की बात की उन्होंने कहा क्लाउड सर्विस जो है 0.5 मेगावाट के आसपास है, लेकिन 2032 तक ये 77 मेगावाट तक बढ़ सकती है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा डाटा सेंटर को लेके पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है जो एंटरप्राइज वैल्यू है डाटा सेंटर बिजनेस की कंपनी की अभी करीब 15,000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। रेवेन्यू जो है, जो ओवरऑल रेवेन्यू की बात करी इन्होंने, कंपनी का जो है उम्मीद से बेहतर काफी रहा है यहाँ पे। साथ ही रेजिडेंशियल की बात करें, क्योंकि कंपनी का जो है रियल एस्टेट से भी जुड़ा बिजनेस है, रेजिडेंशियल सेगमेंट में वित्त वर्ष 2025 से लेकर 30 के बीच में 14 मिलियन वर्ग फुट बिक्री जो है वो होती हुई दिख सकती है। कंपनी के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनलाइन है यहाँ पे और कई चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में है, तो ये काफ़ी ओवरऑल पॉजिटिव दिख रही है स्थिति। चलिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं सर। काफ़ी अच्छे टारगेट दिए गए हैं फंडामेंटल को देखते हुए। कैसे टिप्पणी रहेगी, क्योंकि सारा गेम आजकल हो गया डेटा का ही। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अनंतराज पे? मैंने देखा नहीं है, टारगेट कितना बताया? 1000 से ऊपर का, 1085, 1000 के ऊपर, 1085 इस टारगेट। देखिए अनंत राज, अभी देखेंगे जो एसी सेगमेंट पे, तो मुझे लगता है कि 8 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे, इतने इनका जितने भी पीआर कंपनी है। सो अभी 565 के आसपास चल रहा है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, और 80 से ऑलमोस्ट आनंद राज 945,000 के आसपास हो गया था। कभी भी अपना वीकली जो है ट्रेंड वो ब्रेक नहीं हुआ था। सो वीकली ट्रेंड ब्रेक हुआ था ऑलमोस्ट 800 के आसपास, तो 800 से स्टॉक फिर से 370 के आसपास आ गया था। उसके बाद से कभी वीकली ट्रेंड जो है पॉजिटिव नहीं हुआ। सो अभी का जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है मेरा स्क्रीन पे, वो रहेगा 653 के आसपास। मतलब अगर आप 1000 के टारगेट के लिए वेट कर रहे हो इस काउंटर को, तो मुझे लगता है कि 650 के ऊपर लेना चाहिए, अभी नहीं। ये थोड़ा बहुत अलग साइकोलॉजी है 650 के ऊपर की, व्हाई नॉट 560? द कंसर्न इज वैल्यूएशंस, स्प्रेड। अगर आप अभी बाय करेंगे, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है कि 1000 जाएगा कि नहीं। टारगेट तो जिस तरीके से आया है यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आरओआई। तो अगर 1-1.5 साल में 100% आरओआई आ रहा है, तो इसके पीछे भी आपको मल्टीपल क्वार्टर्स का रिजल्ट आना पड़ेगा। आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 5% डिक्रीज हुआ है। सेबी का जो है एक जो रेगुलेशन है, आपको प्रोमोटर होल्डिंग घटाना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी प्रोमोटर होल्डिंग मैं देख पा रहा हूँ 60% के आसपास है। तो 65% होता तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60% के आसपास ठीक है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे ऑलमोस्ट नेगेटिव 8.45% लास्ट 3 साल से कंसिस्टेंसी से चल रहा है। सो ये एक जो है सर मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो इसीलिए
आप बाई अगर आपके पास ऑलरेडी है, सो आप एक बार 505 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 564 के आसपास चल रहा है। इफ यू वांट टू बाई 650 में बहुत बड़ा एक रेसिस्टेंस है। 100 पॉइंट के लिए मैं कोई फंडामेंटल यहाँ पे राय नहीं दूंगा। 650 के ऊपर आप बाय कीजिए, तब जाके ऑल टाइम हाई लगा के आ सकता है। इनफैक्ट ऑल टाइम ही तो हाई है इसका 951 952 के आसपास। अगर मैं सही देख रहा हूँ, यस मैं सही देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 954 960 के आसपास ऑल टाइम हाई है। सो ऑल टाइम हाई के बाद तो ये स्टॉक और भी ऊपर चलने वाला है। तो अगर 950 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो उस टाइम पे 1085 का टारगेट नहीं आएंगे। उस टाइम पे आपको 1300-1400 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए एज पर द टेक्निकल। सो बाय अभी नहीं, वेट करके जाइए। ठीक सर। लास्ट काउंटर हर्ष। जी HUL की बात करें तो और एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो HUL की अगर हम लोग बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी है, लेकिन इन्होंने जो टारगेट दिए उससे नीचे के दिए। इनका कहना है कि अभी हम 1-2 क्वार्टर और देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि सीक्वेंशियल डिमांड में सुधार देखने को मिला है। जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि ग्रामीण मांग जो है वो नहीं देखने को मिली, लेकिन इस क्वार्टर में वो स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई दिखी है। साथ ही यहाँ पर छोटे शहरों और ई-कॉमर्स से जो है वो कमाई बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज ट्रेड और जो क्यू कॉमर्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि एक सिंगल डिजिट में, लो सिंगल डिजिट में प्राइस जो है आने वाले क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखेगी। और एबिटा मार्जिन गाइडेंस भी 22 से 23% की गई है। सर आप सहमत हैं HUL पर जो रिपोर्ट है 2335 की? नो सर, मुझे लगता है कि देखिए FMCG में बहुत ही शानदार कंपनी है और 2500 अभी 60 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब जिस तरीके से पैड भी आप देखेंगे 10,000 करोड़ के ऊपर पैड है। और लास्ट 2 हफ्ता पहले भी एक रिपोर्ट ऐसे हर्षी ने बताया था। उस टाइम पे मैं हर्षी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना, ठीक है। सो रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो आज से 2 हफ्ता पहले भी जो रिपोर्ट था वहां पे आप देखेंगे सो नियर अबाउट उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था 2300 के आसपास। तो रिपोर्ट था ऐसा कि 2000 के नीचे समथिंग कुछ, या तो उसके थोड़ा कम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तभी मैं बुलिश था। अभी भी 2500 के आसपास हो रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही देखिए, लास्ट आप देखेंगे 2 हफ्ते में, 2 से 3 हफ्ते में एक अच्छे से बेस बनाया। इनफैक्ट 2300 से ऊपर गया था ऑलमोस्ट। जो रिसेंटली जो टॉप है ऑलमोस्ट 2713 के आसपास एक स्विंग हाई लगाया था। सो मुझे लगता है कि अभी 2554 के आसपास चल रहा है। बहुत जल्दी है आपको स्टॉक 2700 2750 2800 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास है तो बने रहिए। और अभी आप देखेंगे निफ्टी खराब हो रहा है, बैंक निफ्टी खराब हो रहा है, मार्केट सेंटीमेंट खराब हो रहा है, लेकिन सीमेंट सेक्टर एंड FMCG नीचे नहीं आ रहा है। सो मैं बाय करना पसंद करूंगा करेंट जोन से विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 2150 विद ए टारगेट ऑफ 2750 पहला टारगेट। और उसके बाद मेरा सेकंड टारगेट आएगा इसमें 2880 के आसपास, ऑलमोस्ट 2900 के आसपास। तो 2880 के आसपास मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, मैं बाय करूंगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है और ये चारों कंपनियां पूरी हो गई हैं हर्ष की। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इन चारों कंपनियों पर क्या कुछ कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस सेगमेंट में इतना ही।